हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसानी जिस्म के बारे में। इंसानी जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि अगर उन पर गौर किया जाए तो इंसानी अकल दंग रह जाती है। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, सेहत। सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफा है और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मनसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, उतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि हम जब उन पर गौर करते हैं तो अकल दंग रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मदाफ़त, हमारे जिस्म के निज़ाम उनकी हलाकत अफरीनों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोजाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं। मगर हम जब तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज तेज सांस लेते हैं, ये तेज तेज सांसें उन जरासीम को मार देती हैं और यूं हमारा दिल उन जरासीमों से बच जाता है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास मुमकिन ना होता। गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे दो गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहां तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। हमारी पसली में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये हड्डियां हमेशा फालतू समझी जाती थी, मगर आज पता चला दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े होते हैं। नरखरा गले का वो हिस्सा होता है जो कि सांस की नाली के दहाने पर होता है और ये आपको सांस लेने और बोलने में मदद करता है। ये बच्चे इस आर्जे की वजह से ना अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं और ना ही कुछ निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जन डॉक्टर्स ने जब इन बच्चों के नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का तजज़िया किया तो मालूम हुआ कि पसली की ये फालतू हड्डियां और नरखरे की हड्डी एक जैसी है। चुनाचे सर्जनों ने पसली की छोटी हड्डियां काट कर हलक में फिट कर दी और यूं ये माजूर बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिगर की। हमारा जिगर जिस्म का वो वाहिद अज़ू है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं, जबकि जिगर वाहिद अज़ू है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे कि कुदरत ने जिगर में ये अहलियत क्यों रखी, लेकिन आज पता चला कि जिगर जिस्म का अहम जज़ू है। इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं और इसकी इस अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मौजज़े हैं जो इंसान की अकल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हजारों मौजज़े छुपे हैं और ये मौजज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोजाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊंघ, नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत पांचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराहिल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम और मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाता है। हम रोज सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं, मगर हमें एहसास तक नहीं होता। सेहत दुनिया की उन चंद नेमतों में शुमार होती है, ये जब तक कायम रहती है हमें उसकी कदर नहीं होती, मगर जो ही ये हमारा साथ छोड़ती है हमें फौरन एहसास होता है। ये हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। हम अगर किसी दिन मेज पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक सेहत का अंदाजा लगाएं तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है। हमारी पलकों में चंद मसल होते हैं, ये मसल हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाएं तो इंसान पलकें नहीं खोल सकता। दुनिया में इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। दुनिया के 50 अमीर लोग इस वक्त इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये सिर्फ अपनी पलक उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टरों को करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। हमारे कानों में कबूतर के आंसुओं के बराबर माया होता है। ये पारे की किस्म का एक लिक्विड है। हम इस माया की वजह से सीधा चलते हैं। ये अगर जाया हो जाए तो हम सिम्मत का तायन नहीं कर पाते, यानी कि हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमने किस तरफ जाना है। हम चलते हुए चीजों से उलझना और टकराना शुरू कर देंगे। ये अल्लाह ताला का करम और एहसान है कि उसने हमें सेहतमंद जिंदगी दी है। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आंखों का कर्निया लाखों रुपए में बिकता है। दिल की कीमत लाखों करोड़ों में चली जाती है। आपकी एड़ी में दर्द हो तो आप उस दर्द से छुटकारे के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया के लाखों अमीर लोग कमर दर्द का शिकार हैं। गर्दन के मोहरों की खराबी इंसान की जिंदगी को तकलीफदा बना देती है। उंगलियों के जोड़ों में अगर नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लगता है। कब्ज और बवासीर ने लाखों करोड़ों लोगों की मौत मार दी है। दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन बना देता है। आधे सर का दर्द हजारों लोगों को पागल कर देता है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की अदवायात बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं। और आप अगर खुदा न खास्ता किसी जल्दी मर्ज का शिकार हो गए हैं
تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم سیدھا چل سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں اور ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، ناک سے سونگھ اور منہ سے چکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم کے قرض دار ہیں اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس لیے رب کریم قرآن میں کہتے ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت دے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔